नमस्कार, एएसबी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। स्वर्गीय श्री महावीर सिंह कश्यप पीसीएस आदा कॉलोनी अलीगढ़ के इस वक्त में डॉक्टर बीआर अंबेडकर विकास समिति अंबेडकर पार्क देवपुर जनपद मैनपुरी के तत्वाधान में मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करने का कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में नर्मदा कश्यप ने स्वर्गीय महावीर सिंह कश्यप की प्रतिमा पर पोस्ट अर्पित कर श्रद्धांजलि देते कार्यक्रम को शुभारंभ किया। उसके बाद आए हुए सभी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गणेश प्रसाद शाह, आईपीएस जितेंद्र कश्यप, जेलर प्रसून कश्यप, एसडीएम नीरज द्विवेदी, उपजिलाधिकारी अंजलि सिंह, जिलाधिकारी संध्या शर्मा, उपजिलाधिकारी गोपाल शर्मा, उपजिलाधिकारी अभिषेक कुमार, उपजिलाधिकारी अजय कुमार, जिला विकास अधिकारी ज्ञानेश्वर प्रसाद, अपर जिलाधिकारी श्यामलता आनंद, उपजिलाधिकारी मौके पर मौजूद रहकर सभी छात्र छात्राओं को प्रशंसा पत्र देकर तथा मेडल बनाकर सम्मानित किया। तो आए हुए सभी अतिथियों का कार्यक्रम संयोजक समिति रामप्रकाश मौर्य, उमेश बाबू, दिवाकर सुविधा चौहान, एडवोकेट अनीता कुमारी, नर्मदा कश्यप ने बुके देकर तथा शॉल उड़ाकर बहुत स्वागत किया। शैलेंद्र कुमार सिंह, सुरेश बाबू मौर्य, विपिन सिंह बौद्ध, अशोक कुमार सिंह, एडवोकेट आलोक मिश्रा, सेतु, देवेंद्र सिंह, अतुल सत्यार्थी, रविंद्र सिंह के अलावा सैकड़ों की तादाद में छात्र छात्राएं मौजूद रहे, जिनके नाम इस प्रकार हैं: अनुष्कार राज, अभय, अक्षय कुमार, प्रिंस कुमार, अनुभव सिंह चौहान, शोभित राजी, हिमांशु प्रताप सिंह, दीक्षा वर्मा, अनामिका, अभिलेख कुमार, नम्रता सिंह, नंदनी, हर्ष प्रताप, आकांक्षा, मारिया हुसैन, सिमरन, मोनिका कुमारी, लावण्या सिंह, अन्य प्रभाकर, संजना, माथुर, सोनी, सृष्टि, सुजाता, वैष्णवी कश्यप, भवन निधि गौतम, शिवम, बॉबी कुमार, हर्ष प्रताप सिंह, सौरभ कुमार, नव्या, चांदनी, शिखर राजपूत, सलोनी, अर्पित, दिवाकर, सौम्या, शोभा, स्वीकृति, शुभम यादव, अंकुश यादव, पल्लवी, निधि सोहन, प्रियाव्रत यादव, प्रशांत, आदित्य, प्रिंस, दीपक, प्रांजल, मनमोहक, अंशिका, शाक्य, दिनेश पुत्र, उमाशंकर, रोहित उर्फ रखी, ऋषभ पुत्र, सर्वेश पांडे, पिंकी देवी, सर्वेश, दिव्या, मनीष कुमार, विवेक कुमार आदि रहे। इस संबंध में कार्यक्रम संयोजक ने क्या कुछ कहा, दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट में अजय सिंह भास्कर के साथ। विश्व वंदनीय तथागत बुद्ध जी को नमन करते हुए भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए वह शिक्षा की जननी सावित्रीबाई फुल्ले जी, ज्योतिबा राव फुल्ले जी, फातिमा शेख जी और यहाँ पर जो भी बैठे मेरे अभिभावक व जो भी मेरे यहाँ पर माता पिता हैं या बच्चे हैं, उनको सबको बहुत बहुत साधुवाद करते हुए आज मैं बाबूजी के लिए एक ही बात कहना चाहूँगी कि उन्होंने वो काम किए होंगे कि आज समाज में उनको हम सब लोग याद कर रहे हैं। और मैंने देखा था अभी जो यहाँ पर दीप प्रज्वलन किया गया, उनके जो पुष्पांजलि दी गई, तो उसमें माता जी के आंखों में आंसू थे। उनके दो पुत्र उनके साथ थे, लेकिन बाबूजी को याद कर रही थी, क्योंकि वो एक क्षण, एक वो ऐसी अर्धांगिनी, एक ऐसा साथी जिसको वो मिस कर रही हैं, आज वो साफ झलक रहा था उनकी आंखों से, जो उनकी नम आंखों से दिखाई दे रहा था। बाबूजी जिनका नाम है स्वर्गीय श्री महावीर सिंह कश्यप जी, पीसीएस अधिकारी। बहुत बड़ी बात होती है कि हम पीसीएस बन गए, आईएएस बन गए। वो बाबूजी मैं जिनको याद कर रही हूँ, या खड़े होकर मैं उनके लिए यही कहना चाहती हूँ, कोट कोट वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद करना चाहती हूँ ऐसे महापुरुष को कि जिन्होंने अपने दो दो पुत्र ऐसे पद पर पहुंचाए जिसका सिर्फ सपना होता है, जिसके लिए सब लोग सोचते हैं कि मैं ये बनूंगा, वो बनूंगा, ये करूंगा। आप सोचिए, उनके दोनों पुत्र इस पद पर हैं, बहुत बड़ी बात है। बहुत त्याग किया होगा उन्होंने, बहुत अच्छे इंसान रहे होंगे। ऐसे ही लोग महापुरुष में गिने जाते हैं बाद में। उन्होंने समाज में ये सोचा कि हमारे बच्चे जो आगे बढ़ रहे हैं उनका भी सम्मान होना चाहिए, और यहाँ जो सम्मान समारोह का कार्यक्रम किया है, मैं राम प्रकाश मौर्य जी को भी बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, क्योंकि उन्होंने जो कार्यक्रम रखा वो बच्चों के लिए ही नहीं, समाज को आगे बढ़ाने के लिए भी रखा है कि समाज में वो बच्चे जो अपनी भागीदारी दिखा सकते हैं, जो अपनी हिस्सेदारी, जो साझेदारी, जो अभी सर जी ने कहा था, प्रसून सर जी ने, कि हम देश का वो
भविष्य है, देश को सुधारने में सच्ची भागीदारी निभा सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि हम अगर सच्चे पैरोकार के रूप में समाज को आगे नहीं करते, जब तक हम समझ नहीं जाते कि शिक्षा ही वो जननी है जिसे हमें पढ़ना चाहिए, जिसे हमें समझना चाहिए, जिसे हमें ग्रहण करना चाहिए। और अंक तालिका वाली बात मैं फिर से कहूंगी कि अंक तालिका किसी के ज्ञान का मापन नहीं होता। ये आपका एक सम्मान इसलिए किया गया क्योंकि आपने कड़ी मेहनत और लगन वो सब कर दिखाने का जज्बा है जो एक इंसान कर सकता है। जेलर साहब श्री जितेंद्र कश्यप, इस भव्य समारोह को आयोजित करने वाले आयोजनकर्ता मौर्य जी, हमारे आलोक मिश्रा जी, सेतु भाई, और हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में बैठे हुए हैं हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब रिटायर्ड। हेलो, आज सभा कक्ष में सामने की पंक्ति में देख रहा हूँ काफ़ी अतिथिगण बैठे हुए हैं। आप सभी लोगों को अभिवादन। काफ़ी बच्चे जो मेधावी बच्चे हैं जिनको पुरस्कृत करने का आज ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है, आप सभी लोगों को अभिवादन करते हुए आज पिताजी की याद में, उनकी स्मृति में ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। तो इसके लिए सबसे बड़ा धन्यवाद मैं आयोजनकर्ताओं को दूंगा कि आज उन्होंने पिताजी की स्मृति में एक इतना बड़ा आयोजन रखा है। और आप सभी बच्चे जो यहाँ पर उपस्थित हैं, जो मेधावी बच्चे हैं, जो आगे भविष्य में मैनपुरी का नाम रोशन करेंगे, इस प्रदेश का नाम रोशन करेंगे, इस देश का नाम रोशन करेंगे, तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। अभी मौर्य जी बता रहे थे कि शिक्षा ही हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है। मुझे पिताजी के साथ बिताए हुए वो सभी पल याद हैं। पिताजी 1965 में पीसीएस में उनका चयन हुआ था और प्रोविंशियल एग्रीकल्चर सर्विसेज के पद पर, जिला कृषि अधिकारी के पद पर उनका सबसे पहले चयन हुआ था। उसके बाद सन 2000 में जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर मेरठ मंडल से वह रिटायर हुए थे। तो बड़ा लंबा समय रहा उनकी सेवा का, और उनकी सेवा से, उनके आदर्शों से, उनके विचारों से हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा। और आज उन्हीं का आशीर्वाद था कि हम लोग भी अच्छे पदों पर पहुँचे हैं। उन्हीं के सभी आशीर्वाद से, माता जी के आशीर्वाद से ये संभव हो पाया है। और उस आशीर्वाद के साथ साथ सबसे बड़े महत्वपूर्ण जो चीज़ हमारे लिए आती है वह है हमारी पढ़ाई, हमारा कठोर परिश्रम। आप जितने भी लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, निश्चित ही मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सभी भी आगे भविष्य में इस मंच पे होंगे और जितनी अच्छी मेहनत, जितनी लगन के साथ आप लोग पढ़ाई करेंगे, जितनी अच्छी मेहनत करेंगे, निश्चित ही उसका परिणाम आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। आज आप लोगों को यहाँ पे सम्मानित करने के लिए बुलाया गया है। ये आप लोगों के साथ साथ हम लोग के लिए भी गौरव का विषय है कि आप लोग मैनपुरी जनपद में इस जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं और निश्चित ही आगे चल करके आप देश के विकास में सहायक बनने वाले हैं। तो आप लोगों के इस कृत्य के लिए, आप लोगों के अच्छे नंबर के लिए, आप लोगों के द्वारा की गई उत्कृष्ट मेहनत के लिए आप लोगों को पुनः एक बार सम्मानित किया जाएगा। और बाकी यहाँ पे काफ़ी लोग देख रहा हूँ इधर भी बैठे हुए हैं, आप सब लोग यहाँ पे आज उपस्थित हुए, आप लोगों को भी धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम में आप लोग सब लोग आए, प्रोग्राम का गौरव आप लोगों ने बढ़ाया। और इस प्रकार के आयोजन, बच्चों को सम्मानित करने के आयोजन भविष्य में भी हम लोगों के माध्यम से होता रहेगा। जैसे कि आयोजनकर्ताओं ने बताया है कि प्रोग्राम आगे भी भविष्य में इस प्रकार के करते रहेंगे। आज एक छोटी सी शुरुआत है, आगे भविष्य में हम लोग कोशिश करेंगे और बड़ी शुरुआत करें जिसमें आप लोगों के साथ साथ और भी बच्चों को हम लोग इंक्लूड कर पाएँ। तो आप लोगों के भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो कार्यक्रम था वो क्या कार्यक्रम था और किस उद्देश्य से आपने कार्यक्रम किया? आज जो कार्यक्रम था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर
विकास समिति दलीपुर कैलई, इस संस्था के माध्यम से श्री महावीर सिंह कश्यप पीसीएस एडीए कॉलोनी अलीगढ़, जिनका भी देहांत हुआ था, हम लोगों के बहुत संबंध रहे हैं। उनके दोनों बेटे यहाँ एक एसडीएम जरूर हैं, दूसरे यहाँ जेल कारागार में हैं। उनके पिताजी थे, उनके पिताजी से हमारे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। उनकी स्मृति में हम लोगों ने ये निर्णय लिया, हमारी कमेटी ने निर्णय लिया कि जो बच्चे हाई स्कूल इंटर में 80% से ऊपर नंबर ला के पास हुए हैं, उनको प्रतीक चिन्ह देकर, मेडल पहनाकर और प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित करें और भविष्य में प्रयास करेंगे, प्रतिवर्ष करते रहें। जो कार्यक्रम है वो क्या कार्यक्रम है? आज श्री महावीर सिंह जी पीसीएस थे, उनकी स्मृति में मेधावी बच्चों को पुरस्कृत किया जा रहा है। उसी के संबंध में आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बच्चों के लिए क्या कहेंगे आप? मैं बच्चों के लिए ये कहना चाहता हूँ कि जो शिक्षा है, शिक्षा से जीवन का सर्वांगीण विकास होता है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि जो उसको ना कोई चुरा सकता है, ना छीन सकता है। जैसे कि एक उक्ति है, ना चौर्याहार्यम ना भ्रात भाज्यम शिक्षा धनम सर्वधनम प्रधानम। तो सभी बच्चों को इसी तरह से निरंतर प्रयास करके अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने की मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। तो आज की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।